हेलो एवरीवन। आज हम एलाइलिक हैलाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तक ही देखा था। आज हम एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं एंड एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड्स वो होते हैं जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन से जब हेलोजन अटैच्ड हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले लिख देंगे डेफिनेशन, हेलोजन अटैच्ड टू ए कार्बन which is adjacent to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक हेलोएल्केन है जो कि है ये। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई आर ग्रुप है, तो यहाँ पर हेलोजन कहाँ जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये हो गया, ये दोनों डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। इनसे जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा होगा हमारा हेलोजन एटम। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोकार्बन या फिर एल्किन्स की बात। अगर हम एरीन्स में देखें तो फिर भी ऐसे होगा। यहाँ पर अगर हमने डबल बॉन्ड ले लिया तो इससे नहीं जुड़ा होगा, इसके बगल वाले कार्बन से हमारा हेलोजन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना बात, बहुत आसान है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पर है उससे बगल वाले कार्बन के साथ हमारा हेलोजन कनेक्ट हो जाएगा, तो हम उसे बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट चलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स पर। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम है बेंजीन से रिलेटेड होगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात एलाइलिक हैलाइड्स में कि जो कार्बन इससे जुड़ा हुआ होगा हेलोजन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया था, तो आपको अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और बेंजाइलिक हैलाइड्स भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी यही होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या है। इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हेलोजन अटैच्ड हो चुका था और यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से ही अटैच्ड हो जाएगा। तब हम बोलेंगे इसे, मतलब कि डबल बॉन्ड के कार्बन से, यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो बेंजाइलिक में क्या होगा, डबल बॉन्ड के कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, हेलोजन इज अटैच्ड टू ए कार्बन विच इज पार्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, विच इज नहीं, पार्ट नहीं, विच इज कैसे लिख सकते हैं हम, अच्छा, एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड हुआ है, विच इज कनेक्टेड टू एन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बेंजीन हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड वाला बेंजीन। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इससे एक कार्बन हमने जोड़ दिया और इसी के साथ हमने जोड़ दिया हेलोजन, तब हमारा ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, यानी कि हेलोजन उस एटम से जुड़ा हुआ है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। अब चलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स पर। विनाइलिक हैलाइड स्पेशली होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ठीक है,
और उसके बाद होते हैं एराइल हैलाइड्स, ये भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? विनाइलिक हैलाइड्स में जो हैलोजन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से ही अटैच्ड हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने एक लिया एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट है, इससे ही हम एक हैलोजन जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा विनाइलिक हैलाइड्स। डेफिनेशन लिख देता हूँ, हैलोजन एटम is attached to carbon carbon double bond carbon एटम। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से ही जब हमारा हैलोजन अटैच्ड हो जाए तब हम उसे बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड्स। इसका एक हेलो एरिन्स का एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज़ हमने एक एरोमेटिक रिंग लिया जो कि है ये। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन 2 है, एक है ये, एक है ये, किसी के साथ भी हम X लगा सकते हैं। और इसका एक ऐसा भी होगा, अगर हमने ऊपर वाले कार्बन के साथ X लगा दिया, X यानी कि हैलोजन। हो गया क्लियर? अब देखते हैं एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम पर है एराइल हैलाइड्स, तो डायरेक्टली एक एराइल ग्रुप रहेगा जो कि है हमारा सबसे प्यारा बेंजीन रिंग। ठीक है, और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जो हैलोजन है वो डबल बॉन्ड के कार्बन से ही अटैच्ड होना चाहिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड, सारे कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक के साथ लगा लेने से भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हैलोजन एटम इज directly bonded to sp2 hybridized होगा, ये sp2 hybridized कार्बन एटम। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आता था हमारा एलाइलिक हैलाइड्स, जो कि है हैलोजन अटैच्ड टू ए कार्बन विच इज़ एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर एडजेसेंट वर्ड अच्छे से मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर रॉन्ग कर देते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है एडजेसेंट से कनेक्टेड होता है, जब ये हमारा हैलोजन है ये उस कार्बन से कनेक्टेड है जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से एडजेसेंट है, नियर बाय है। एडजेसेंट का मीनिंग होता है, एडजेसेंट का मीनिंग होता है नियर बाय। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और पिछले वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, जब हमारा हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से जो कार्बन बॉन्डेड है उससे हमारा हैलोजन एटम कनेक्टेड होना चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। उसके बाद आता है हमारा विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये CBSE बोर्ड और बाकी स्टेट बोर्ड में भी, तो इससे भी ध्यान से देखना होगा। जब हमारा हैलोजन एटम क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से ही लिंक्ड हो जाए। ठीक है, यानी कि ये रहा हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसी के कार्बन के साथ हमारा हैलोजन एटम लिंक्ड हो जाए। अगर मैंने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाया तो ये कैसा दिखेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक R ग्रुप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और हमने यहाँ पर लगा दिया हमारा हैलोजन ग्रुप। ठीक है, ये है हमारा हैलोजन ग्रुप। तो इसे हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये जो कार्बन है ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। अगर कोई
प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कार्बन के पास बॉन्ड कितने हैं देखो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। कार्बन के पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक पाई और एक सिग्मा और एक पाई। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इसीलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। उसके बाद आता है एराइल हैलाइड्स। डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हेलोजन जोड़ दो तो हमें मिल जाएगा एराइल हैलाइड्स, या फिर इसे हम बोलेंगे हेलो अरीन, जो कि चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हेलो अरीन्स। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इसके बाद इस चैप्टर के रिलेटेड सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।